Welcome to this very special episode of Frankly Speaking, and joining me today is Mr. Hardeep Puri. Hardeep Puri जी 18 महीने या 2 साल और कायाकल्प हो गई पूरे इस सेंट्रल विस्टा की, इस एवेन्यू की। इंडिया गेट वही है, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं नैरेटिव बदल गया। नैरेटिव सिर्फ बदला नहीं है, कॉलोनियल पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज में कभी कभी समय लगता है for the post-colonial society to start asserting and reclaiming its own legacy. ये मेरा पर्सनल व्यू है कि 1947 के बाद कभी कभी हम में से कई लोग भूल जाते थे कि हम एक प्राचीन और ऐतिहासिक सिविलाइजेशन है। आप दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी ही नहीं है, but you're also the oldest democracy. We had republics in India 5th, 6th century BC. These are facts of history. और हमारी अगर post independence personality है, if it is going to be determined on the basis of 1% of our existence, मान लीजिए हमारी colonial legacy 190 साल ज़्यादा से ज़्यादा, पर हमारी civilization, this is one of the oldest civilization. So I think something which was overdue since 1947 has finally happened. और it is not something कि आप गाड़ी चल रही थी और एक दिन किसी ने गियर बदल दिया। ये माननीय प्रधानमंत्री जी, देखिए मैं तो आपको पर्सनल जो मेरी एसोसिएशन है ना, आई फील ग्रेटली प्रिविलेज दैट आई हैव बीन एसोसिएटेड विद द प्रोसेस। जब मैं 5 वर्ष पहले एग्जैक्टली ऑलमोस्ट मंत्रिमंडल में उन्होंने मुझे अपनी टीम में शामिल किया, तो कुछ ही दिन बाद जो बड़ी स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग हो चुकी थी कि इस कर्तव्य पथ को अगले 250 साल, पहला स्टेप तो आपका 100 years आफ्टर इंडिपेंडेंस 2047, पर ये वहां पे नहीं रुकने वाली बात, ये आगे की सोच की है। सो 1930 में मैं एक्चुअली लटियंस दिल्ली का जो ये गवर्नेंस आर्टरी है, इस पे काम तो 1930 से पहले शुरू हो गया था, पर उस समय किसी को ये थिंकिंग ही नहीं थी दैट दिस वाज बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर एन इंडिपेंडेंट कंट्री। आई मीन द पार्लियामेंट, इट्स साइज, द गवर्निंग आर्किटेक्चर, द अदर ऑफिसेज। सो आपका कहना सही है। कल जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को, he has presented this to the country. I mean, the Bose statue is something very symbolic. This gentleman, I mean, he was a leader of the Indian National Army. And I'm a student of history. I mean, I respect all views in history. But if it had not been for Subhash Chandra Bose ji or some other leader like him, you never know, the thinking of the colonial mind may have decided that even 1947 was too early. There is a national movement which grew, lawyers and peasants and everybody participated, but catalyst or जो cutting edge force providing and Netaji, and then आप इसको आजादी के 75 साल तक किसी ने ये नहीं सोचा कि you're naming it Rajpath also, Kingsway, and you have George V. No, we are proud of our historical association, हमारी जो legacy है, but surely it's time to reclaim what was yours. तो आप कह रहे हैं, आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही कि 5 साल पहले जब आप मंत्रिमंडल में आए और ये विभाग आपके पास 5 साल से है, उस वक्त प्रधानमंत्री के माइंड में ये पूरा प्लान था कि ये कर्तव्य पथ बनेगा और इसको एक न्यू लुक देना है। कर्तव्य पथ नाम नहीं था, मुझे तो जानकारी नहीं थी, और माननीय प्रधानमंत्री जी और जो भी ये सजेशंस आए और जब ये निर्णय लिया गया उसके बारे में मैं कमेंट नहीं कर रहा हूं, पर दुनिया भर में जो मेजर वर्ल्ड कैपिटल्स हैं उनके गवर्नेंस आर्किटेक्चर फ्रॉम डीसी to Australia, I mean, I'm giving extremes in terms of Northern Hemisphere and Southern Hemisphere, यूरोप के शॉन्जलीजे एटसेट्रा, इतने बड़े नक्शे
किसी ने उस पर काम किया होगा, तो मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से वो नक्शे आए, उस समय बिल्कुल क्लियर नहीं था। उसके बाद इसमें काम शुरू हुआ, आपने द रेस्ट इज हिस्ट्री। अब ये 18 महीने में ऐसा प्रोजेक्ट एक्सिक्यूट करना, इट्स अ ट्रिब्यूट टू द पर्सनल हैंड्स ऑन guidance of the honorable prime minister, and the fact that parts of the government, or all parts of the government, have worked as one in executing it. लेकिन मैं सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि ये जो बना एक इम्प्रेशन है, कम से कम राजनीतिक इम्प्रेशन ये दिया गया है विपक्ष द्वारा कि जल्दी जल्दी में हुआ, ये एक वैनिटी प्रोजेक्ट है। प्रधानमंत्री के घर से बात शुरू हुई कि लोक कल्याण मार्ग बना, फिर इस स्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हुई कि प्रधानमंत्री का एक नया घर बनेगा, और यहाँ कोविड चल रहा है, हवेली बनाई जा रही है, वैनिटी प्रोजेक्ट है। देखिए, आप बता सकते हैं कि आम इंसान को इसमें से क्या मिलेगा? गवर्नेंस का स्ट्रक्चर जरूर बदलेगा, आम इंसान को क्या मिलेगा? देखिए, राजनीतिक दल किसी भी प्रोजेक्ट पे कमेंट करना, उनके लिए विरोध करना, वो भी आई थिंक इट्स एन अंडरस्टूड ड्यूटी। वो भी कर्तव्य है? नहीं, कर्तव्य नहीं है, पर वो समझते हैं कि दैट्स पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। पर मुझे एक चीज पे सरप्राइज नहीं, मुझे वेरा इंट्रोस्पेक्ट, जब कोई राजनीतिक व्यक्ति, एंड आई एम चूजिंग माय वर्ड्स वेरी केयरफुली, वो किसी चीज पे पोजीशन लेते हैं, तो आजकल की दुनिया में सिर्फ आपका चैनल नहीं, आपका तो बड़ा वाइड स्प्रेड इम्पैक्ट होता है, शाम को सब लोग देखते हैं, बट वैसे भी आप किसी चीज को सोशल मीडिया में डाल दें, इट कैन कम टू हॉन्ट यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। मैं ऐसी चीजों को आई वॉन्ट टू पुट दम इन द पास्ट, बट क्या क्या नहीं कहा था उन्होंने। अभी बोले कि उन्होंने कहा कि ये जो एरिया है इसमें जो ग्रीनरी है वो 30% कम कर दी जाएगी, और जामुन पेड़ जो हैं हाँ, वो अप्रूव कर दिए जाएंगे। मैं आपको विद अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट मेरे कोलीग्स और मैं आते रहे, मैं आपके डिस्टिंग्विश्ड कोलीग्स को भी लाया हूं। जामुन पेड़ों के नीचे एक भी जामुन ट्री अप्रूव नहीं हुआ है। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू से, कल ही आपका कोई चैनल दिखा रहा था कि 400 पेड़ जो है अप्रूव होकर मर गए हैं, they did not survive the transplantation. I think not only my colleagues who comprise the political segment, opposition, government, ये तो these are, givens in a democracy. आज कोई opposition में है, they aspire to come to government, but even channels, the honest God's truth is, इस सेंट्रल विस्टा एवेन्यू जिसको कहा जाता था, कर्तव्य पथ में एक पेड़ भी नहीं अप्रूव हुआ। हाँ, कुछ हमारे सेगमेंट्स हैं जहां पे जो नीति है, विच इज दैट अगर आप एक पेड़ को भी ट्रांसप्लांट करेंगे, उसकी जगह 10 पेड़ जो है वृक्ष आप ट्रांसप्लांट करेंगे। तो अगर मान लीजिए सारे एक्सरसाइज में 100 रिलोकेशन हुई है, उसमें से लेट्स से 10% डोंट सर्वाइव द रिलोकेशन बिकॉज यू आर डीलिंग, यू आर uprooting from concrete, you're carrying very scientific, पर उससे 10 गुना ज्यादा लग गए हैं। सो आई थिंक मैंने तो यही पढ़ा था एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री कि जब हम फैक्ट्स की बात करते हैं तो फैक्ट हैज टू बी प्लेस्ड इन पर्सपेक्टिव ऑल्सो। अच्छा, मेरा दिल करता है कभी कभी जब ऐसी बातें हो तो वन शुड रिएक्ट, बट आई थिंक our approach is the correct one. If something atrocious is being said, you try and point them in the direction of the facts. और उसके बाद let the facts speak for themselves. आपको शायद याद नहीं होगा और मैं इस इंसिडेंट को भूलना चाहता हूं, पर मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करने वाला था, तो उसी दिन सुबह मुझे किसी ने एक स्टेटमेंट भेजी जिसमें मेरे ही अपने सीनियर कॉलीग्स जो बड़े बड़े रिस्पॉन्सिबल पोजीशंस होल्ड कर चुके थे, कैबिनेट सेक्रेटरी,
कई मेरे मंत्रालय विदेश मंत्रालय में भी थे। 100 से ऊपर ब्यूरोक्रेट्स ने चिट्ठी 106 ब्यूरोक्रेट्स ने एक चिट्ठी साइन की थी और उसमें यही कहा कि, और बड़ी अनप्रोफेशनली वर्डेड चिट्ठी थी और इट इज एन ओपन लेटर, और उसमें ये कहा कि यहाँ पे जब मम्मी डैडी और बच्चे आते हैं शाम को, आइसक्रीम सारी एरिया वाज गोइंग टू बी रिड्यूस्ड इन साइज, और पार्लियामेंट इसलिए नहीं नया बन रहा है कि किसी ने कहा कि ये दिस इज नॉट ऑस्पिशियस, ऐसी ऐसी बातें थी। तो मैंने, मेरे साथ में जो अधिकारी गण के कॉलीग्स थे टू माय लेफ्ट एंड राइट, मैंने उनको पूछा, मैंने कहा ये व्हाट हैज हैपेंड टू द सिविल सर्वेंट, वो दे वर टंग इन चीक, दे सेड, दे रिमाइंडेड मी दैट आई यूज्ड टू बी अ सिविल सर्वेंट बिफोर लॉन्ग। फिर किसी ने कहा कि आपके मंत्रालय के लोग, मैंने कहा आई एम नॉट डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन डोमेस्टिक सिविल सर्विस एंड द फॉरेन सर्विस, बट टुडे दीज आर द फैक्ट्स। आपने ब्यूरोक्रेसी, जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी चिट्ठियों की बात की और बहुत से सवाल उठे, सवाल कोर्ट्स में भी उठे इन मुद्दों पर, इसकी चर्चा करेंगे। पर यहाँ से निकल के एक और जगह बनी है जहाँ गैलरी है, ओल्ड और न्यू की एक अंडरपास बनाया है, तो दर्शकों को वो भी दिखाते हैं। कर्तव्य पथ का नाम हुआ, लेकिन हम बात कर रहे थे कि ब्यूरोक्रेसी ने अपोज किया, कोर्ट में केसेस हुए। एक जस्टिस संजीव खन्ना ने डिसेंटिंग नोट भी दिया कि इस प्रोजेक्ट के बनाने में कंसल्टेशन प्रोसेस, जो हिस्टोरिकल चीजों को बदलने में होनी चाहिए थी, वो कंसल्टेशन प्रोसेस, वो ट्रांसपेरेंसी नहीं रही। और ये कुछ लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हॉलमार्क स्टाइल है कि वो ठान लेते हैं तो चल देते हैं, कंसल्ट नहीं करते। आपको लगता है कि ये क्रिटिसिज्म वैलिड है? ये पॉपुलर मिसकंसेप्शन नहीं है, कुछ लोग ऐसा नैरेटिव स्प्रेड करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको पहली बात बता दूं, ब्यूरोक्रेसी नहीं, रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स। रिटायर्ड, और ये रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स ही नहीं है, ये वो हैं हमारे सीनियर कॉलीग्स जो मे बी पोस्ट रिटायरमेंट दे हैव नॉट रिसीव द एक्नॉलेजमेंट ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन और अपनी रेलेवेंस सीख कर रहे हैं। अब 106 उनको पोस्ट रिटायरमेंट जॉब नहीं मिली, कईयों को जॉब भी मिली है, पर वो दस्तखत करने से पहले ज्यादा उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि किस चीज पे दस्तखत करे। एक पॉपुलर भेड़चाल होती है कि ये बड़ी चीज खराब है, इसमें ग्रीनरी कम हो जाएगी। आपको अगर डाउट है चेक कर लो कि ग्रीनरी कम होगी या नहीं होगी। जहां तक कंसल्टेटिव प्रोसेस की बात है, एंड आई कैन से दिस विद अ सेंस ऑफ फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर एक प्रोजेक्ट को स्टेक होल्डर्स के सामने रखा जाता है। अब स्टेक होल्डर कंसल्टेशन का मतलब ये नहीं है कि यदि आप मेन स्ट्रीम जो प्रपोजल है उससे अग्री नहीं करते तो आपकी बात मानी जाए। आर्किटेक्ट्स, टाउन प्लानर्स, सोशल एंड एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट्स, अल्टीमेटली डिजाइन कंपटीशन हुई थी। डिजाइन कंपटीशन के दौरान देश भर की जो कंपनीज हैं उन्होंने हिस्सा लिया था, एक जूरी बनी थी। ये पूरी तरह से आत्मनिर्भर है? नहीं, तो मैं आत्मनिर्भर क्या, हमने मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया ऐसा है। मैं एक बताता हूँ आपको, जब हमने कुछ डिजाइन कंपटीशन की थी उस समय ये भी थिंकिंग थी और हमने वी ओपनड इट फॉर कंपनीज आउटसाइड इंडिया। मैंने दे कैन कम विद डिजाइन्स, ये तो इट्स टोटली आत्मनिर्भर। पर माई सबमिशन टू यू नविका जी इज सिंपल। अब एक चीज ओपन कंपटीशन से विद अ जूरी हुई है, सारे जो डिजाइन्स हैं दे आर इन द पब्लिक डोमेन। अच्छा, ये तो हो गया ओवरऑल प्रोजेक्ट ये के पानी भी बदला गया है पूरा। देखिए ऐसा है, ये साफ सफाई पहले तो हरी काई सी ऐसा है, इसको मेंटेन करना पड़ेगा। अभी बहुत इनोवेटिव तरीके से टेक्निक्स है एटसेट्रा। और जो पहला वो बना था वो इट गोज बैक मोर देन 100 years, सो लेट अस मेक अलाउंस फॉर दैट। और उसकी जो डिटीरियोरेशन हुई है वो बिफोर और आफ्टर की जो तस्वीरें उससे जाहिर होती है। बट मैं
आपको आई वांट टू कंप्लीट दिस पॉइंट इवन एट द रिस्क ऑफ बिलेबरिंग इट. कई ऐसे लोग थे जिनका डिजाइन नहीं एक्सेप्ट हुआ. दे ऑल्सो फेल्ट के दे हैड अ बेटर डिजाइन. It's not for us. The government didn't go it. There's an independent judiciary which selected the design. The naming, ये निर्णय कर्तव्यपात, ये चीफ एग्जीक्यूटिव और सरकारी डिसीजन है. That there was suggestions that came in. Even this suggestion, as we will know in the next few days, कई suggestions थे उस समय. और ये suggestions जो था, I think it's a brilliant choice. क्यों? देखिए, अगर कॉलोनियल पीरियड में ये प्रोजेक्ट पहला बनाया गया, उसका नाम किंग्स पाथ, राजपथ रखा गया. इट वॉज एन ओड टू किंग जॉर्ज द फिफ्थ. अब 75 वर्ष के बाद इट्स नॉट जस्ट ए सिंबॉलिक थिंग. द नेचर ऑफ गवर्नेंस हैज चेंज. प्रधानमंत्री, प्रधान सेवक, अगर आप इसको, एनी स्टेट इज डिफाइंड बाय द कॉम्पैक्ट ऑफ अ सिटीजन्स राइट्स एंड ड्यूटीज एंड द गवर्निंग फिलॉसफी कि आप यहां पे नॉट एज अ सीट फॉर द एक्सिक्यूशन ऑफ पावर, दैट इज वन पार्ट ऑफ इट. A democratic elected government also has to govern, but what are the duties of that government to its citizens? And ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स भी हैं. I'm coming. First, a duty of government to its citizens, and this citizens' duties towards obligations to the government. मैं बताता हूँ. Look at the government's duties. This project has been executed during the 2 waves of the pandemic. Okay, बहुत उसमें लोगों ने कोशिश की कि किसी तरीके से काम रुक जाए. मैंने एक कमेंट किया था. मैंने कहा दिल्ली में कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे साइमल्टेनियसली काम हो रहा था. Why did my friends, some of my close friends, want work on this one stopped? अच्छा, कल आपके चैनल पे कोई क्योंकि लोग कह रहे थे कि ऑक्सीजन देना चाहिए था, दवाइयां देनी चाहिए थी, हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए था, और आप 20,000 करोड़ खर्च कर रहे थे वैनिटी प्रोजेक्ट पे. पहले तो 20,000 करोड़ और वैनिटी प्रोजेक्ट में मैं 1 मिनट में आता हूं. इसी महामारी के दौरान जब ये प्रोजेक्ट एक्सिक्यूट हो रहा था, 200 करोड़ से अधिक, 211 करोड़ इफ माय फिगर इज करेक्ट, से अधिक वैक्सीन डोजेस डिस्ट्रीब्यूट की गई. 800 करोड़ से अधिक हमारे भाइयों और बहनों को दिन का 3 समय का ड्राई राशंस दिया गया. जब महामारी रेयर्ड इट्स अगली हेड, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा कैसा था? आई वाज सिविल एविएशन मिनिस्टर. 1500 टन हमने मेडिकल इक्विपमेंट जो है बाहरले देशों से इंपोर्ट की. 942 टन हमने डोमेस्टिकली डिस्ट्रीब्यूट की. दैट वाज द स्टेट एक्टिंग. नाउ द इंडिविजुअल्स ऑल्सो. अब देखिए, अगर ये कर्तव्य पथ, नाउ आई थिंक जब माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि सारा देश इस कल शाम के प्रोग्राम के साथ जुड़ा हुआ है, he was putting it only very mildly. I know because I get feedback also as the line minister. There is a widespread acceptance कि the citizens' duty towards society, it's not towards the government which is in power. अब ये vanity project पे आता हूँ. किसी एक भी प्रोजेक्ट पे किसी व्यक्ति का नाम है? Contrast that to what was happening in the past. Somebody said, जहां पे मैं रहता हूं, अगर मैं वहां से जाऊं एयरपोर्ट की तरफ, तो what all do I encounter? Name of one university, name of X, Y, Z, 6 things named after one गांधी family. परिवार, गांधी नेहरू नेहरू परिवार. मैंने नहीं कहा, आपने कहा, बट हमारे यहाँ. आप कहने से शर्मा रहे हैं. मैं शर्मा नहीं रहा हूं. मैं don't want to make a political point. हमारे यहाँ जो सफल, बहुत हाईली सक्सेसफुल प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसका नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना. जो म्यूजियम बना गया है वो प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम है.
किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं है। आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत तो पहले क्या था, जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन, राजीव गांधी XYZ योजना। तो वैनिटी की बात कौन कर रहा है और किस पीरियड के बारे कर रहा है, इस पे एज आई सेड द जूरी इज आउट, और बड़ी जल्दी these facts which are documented will sink into the people's conscience. But coming back to खर्चा, नमिका जी मैं भी सुन रहा हूँ इसका 20,000 करोड़ होगा, ये होगा। मैं आपको एक छोटा सा स्टेटिस्टिक देखता हूँ, माई कॉलीग्स आर हियर समवेयर। बजटेड एस्टिमेट इस कर्तव्य पथ के प्रोजेक्ट की, दिस इज द वन सेगमेंट, 608 करोड़ थी। आई थिंक वी डन इट इन 400 करोड़ और समथिंग। कम में आई एम कमिंग टू दैट, कम में। अब ये सारा ये सब जो बना है वो सुभाष चंद्र बोस। एस्टिमेटेड कॉस्ट और टेंडर्ड कॉस्ट में फर्क होता है इफ यू आर डूइंग द प्रोजेक्ट प्रॉपर्ली। पार्लियामेंट की बात की, उसमें इतने हजार करोड़ लग जाएंगे। जहां तक मुझे याद है पार्लियामेंट की एस्टिमेटेड और टेंडर्ड कॉस्ट सब 1200-1300 करोड़ है। तो ये 15,000 और 20,000 करोड़ किस पे लगेगा? मैं देखिए, अगर मैं कह रहा हूं बजटेड कॉस्ट इसकी 608 करोड़ है और हमने कम में किया है, अरे आने वाले 2 साल में 3 साल में लेट्स से वी नीड टू मेक एन इनोवेटिव एडिशन, यू हैव द स्कोप फॉर दैट। बट दिस इज ए नेशनल लेवल प्रोजेक्ट। जब ये डिड यू वांट द इकोनॉमिक एक्टिविटी और लाइवलीहुड्स टू कम टू अ स्टॉप ड्यूरिंग द पेंडेमिक? नॉट एट ऑल। फंडामेंटल चॉइस था बिटवीन कितने श्रमिक जिनको प्रधानमंत्री ने कल संबोधित मैं भी किया आपको ये था। बताता हूँ, मुझे बड़ी खुशी हुई बिकॉज देखिए काम उन्होंने किया, आपने उनको एक्नॉलेज किया। अब 4,5100 को तो ला नहीं सकते थे क्योंकि बिकॉज ऑफ द सोलेमनिटी ऑफ द ओकेजन एंड द कॉन्टेक्ट, वी कुड हैव कलेक्टेड 20,000 पीपल हियर, बट दैट्स नॉट व्हाट वुड हैव बीन अप्रोप्रिएट। कोई 4,100 लोग थे शायद ऑन एन एवरेज जिन्होंने काम किया। कल उनमें से, उन्हीं के बीच में से पीपल वर इनवाइटेड टू इंटरैक्ट विद माननीय प्रधानमंत्री जी, और उन्होंने अपने उस संबोधित करते हुए ये भी कहा कि दे विल बी हिज गेस्ट्स, पर्सनल गेस्ट ऑन द ओकेजन ऑफ 26 जनवरी। तो आपने श्रमिकों की बात की और प्रधानमंत्री ने बड़ा जेस्चर भी दिखाया, उन्हें 26 जनवरी पर इनवाइट किया एज हिज पर्सनल गेस्ट। अब नीचे एक अंडरपास है जिस पर बहुत एनवायरमेंटल कंसर्न्स हैं कि ये अंडरपास है, ये मेट्रो से जुड़ता है, जमीन धंस जाएगी, एनवायरमेंट पूरा सत्यानाश हो जाएगा। इन सवालों पर बात करेंगे अंडरपास। हरदीप जी, एक सवाल जो दर्शकों ने भी बहुत बार पूछा है कि इसमें प्रधानमंत्री जी की अपनी कितनी इन्वॉल्वमेंट थी, कितनी मीटिंग्स हुई होंगी, क्या मिनट टू मिनट तो कोई प्रधानमंत्री नहीं देखते, पर बहुत फ्रीक्वेंटली उन्होंने जायजा लिया। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि हैंड्स ऑन प्राइम मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी will necessarily, given the significance of what is being done in a historical context, इसको बहुत क्लोजली मॉनिटर करेंगे। पर उस करने के बाद ये नहीं है कि वो पर्सनली उसमें ग्रैन्युलर डिटेल में, देखिए आपने एक डिजाइन कंपटीशन की, एक जूरी थी, जूरी ने एक डिजाइन अवार्ड तय कर लिया, उसके बाद एक्सिक्यूटिंग एजेंसीज है, सुपरविजन की एजेंसी CPWD, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मंत्रालय, और फिर आप टेंडर करते हैं इसको। और टेंडर में जो कंट्री की मेजर कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं या जिस किस्म का भी प्रोजेक्ट है, उसमें देव कम फॉरवर्ड। नाउ इट इज समबडीज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर कि टाइमली एक्सिक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन हो। मैं आपसे टाइमिंग पर प्रधानमंत्री बहुत फोकस थे, नॉट ओनली इन दिस प्रोजेक्ट, हर चीज पे फोकस होता है। ये पहली बार बीच में एक बार वाकया हुआ था कि वो US या किसी फॉरेन विजिट से वापस आए थे और सीधा पहुंच गए थे पूरी प्रोजेक्ट का जायजा लेने। 14 या 15 घंटे की जर्नी के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी कई दिन बाहर थे, जिसमें उनकी बड़ी मेजर बायलैटरल मीटिंग्स थी, क्वाड की भी शायद मीटिंग थी। उसके बाद आप पहुंचे यहाँ, तो Now I can tell you how the facts unveil. जो हमारा जो सुपरवाइजिंग इंजीनियर है
उन्होंने हमसे, मेरे मंत्रालय के मेरे कॉलीग से कहा कि उनको फोन आया कि उस दिन शाम शायद कोई एसपीजी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के सीनियर अधिकारी आके कुछ सिक्योरिटी चीजें देखना चाहते हैं। तो छुट्टी का दिन था और जो सुपरवाइजिंग इंजीनियर था, नॉर्मली आई वाज टोल्ड कि उनका पूजा होती है शाम को, तो इसलिए वो नहीं, फिर उनको लगा नहीं उनका पर्सनल होना जरूरी है। तो उस दिन रात को, मुझे एग्जैक्ट समय नहीं याद, कोई 8-8:30 बजे एक गाड़ी आई, सिंगल कार, नो प्रोटेक्शन और एनी अकम्पनिंग सिक्योरिटी व्हीकल, और माननीय प्रधानमंत्री जी उतरे। और आपको पता था? नहीं, हमें नहीं पता था, हमें नहीं पता था। मुझे ये पता था क्योंकि उन्होंने बताया था कोई एसपीजी होने वाली, और उतरे और उन्होंने पार्लियामेंट बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन पे कोई 1.25 घंटा बड़े माइन्यूट तरीके से ही वेंट थ्रू इट। ऑफ कोर्स आफ्टर पीएम न्यूज स्प्रेड, और मेरे जो उस समय सचिव थे मंत्रालय में, उन्होंने बोला, हमने भी ट्वीट किया कि प्राइम मिनिस्टर हैज कम टू सी इट। पर लोग कह रहे थे अंदर की पिक्चर्स आई थी, प्री डिसाइडेड था, फोटो। हमें भी पता नहीं था, पिक्चर है ही नहीं उसकी जो अंदर की बात केम एंड देवर, आपका जैसे क्रू है, 1-2 लोग अगर आगे हों। पर मैं बताता हूँ, अगले दिन सुबह व्हेन आई वाज आउट ऑन माय मॉर्निंग वॉक, लक्ष्मी और मैं चल रहे थे, तो हमारा जो पीएसओ है वो आया भागा भागा कि साफ बात करना चाहते हैं, लेट्स कोड फॉर। तो लक्ष्मी हंस के कहने लगता है, जरूर कल रात को इंस्पेक्शन के दौरान दे मे हैव बीन सो कमी, तो यू वर हियर इट। सो यू नो व्हाट माय रिएक्शन वाज, मैंने कहा व्हाटएवर इज द वाज हैपेंड और वाज विटनेस्ड ड्यूरिंग द विजिट, अगर कोई ऐसी अर्जेंट उस चीज पे बात होती, he would not have waited till the morning. You would have got the call at night. This is the level of the man's, personal attention to detail, the broad level. I mean, he's not going to say कि इसको ये क्या. Once a design is approved, that's it. But coming back to बताइए, आप प्रेशर में थे एज अ मिनिस्टर ऑफ द मोदी सरकार, आप प्रेशर में थे? प्रेशर क्या होता है? अच्छा, अब प्रेशर का मैं बताता हूं। प्रेशर नॉट इन द वे यू अंडरस्टैंड द प्रेशर, दैट यू बीन आस्क्ड टू डू समथिंग। एक टाइमलाइन एक्सेप्ट हुई है, और वो टाइमलाइन जो है हैपन टू फॉल ड्यूरिंग द 2 phases ऑफ द पैंडेमिक। तो यू हैड टू डील विद challenges in the court, challenges from environmentalists, PILs. So there is a concern, but that is not only this, the other ministries. Civil aviation में जब था 2 साल were not easy. But coming to this, there is a great deal of satisfaction that everybody, all parts of the government, whether it's culture ministry, हम हैं या कोई environmental ministry, they are all working to a plan with given timelines. You do your best. In 1 or 2 cases, factors are beyond their control. I remember कि in this project, मुझे एक दिन मेरे colleagues के साथ जब मैं review meeting कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कोटा से स्टोन इज नॉट कमिंग, नॉट कमिंग। ड्यूरिंग द पैंडेमिक द ट्रांसपोर्टेशन वाज आल्सो नॉट इजी। सो दीज वर इश्यूज व्हिच अ लॉट ऑफ वेरी गुड प्रोफेशनल्स। ये पूरा रिफर्बिशमेंट का प्लान है जी, और ये अंडरपास जहां हम खड़े हुए हैं जी। अब यहाँ जो एक्स्ट्रा पार्किंग वगैरह की बात है, वो आप देखिएगा इसमें। I would recommend we start from there, because that is the historical. Okay. This is the overall plan with the कर्तव्य पाथ, जो राजपथ हुआ कहा जाता था, चेंबर्स फॉर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, नेशनल आर्काइव्स, कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, ये पूरा दिस इज द प्लान। अब इसमें देखिए, देयर इज अ शॉर्ट, यानी कि ये जो कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है, सारी मंत्रालय इसी में आ जाएंगे। सभी इसमें तो हमारा शास्त्री भवन, कृषि भवन, संचार भवन, उद्योग भवन, लॉन्ग ओवरड्यू। दिस इज अ शॉर्ट हिस्ट्री। 12 दिसंबर 1911 से लेके when Delhi was announced as the new capital of India to 15th August 1947 when these imperial buildings
were adopted. अब ये April 1947, this is 26 January 1951, the parade. And you look at the spaces, I mean, it's very clear that there was just an empty space, and वो जो beautiful pathways आप देख रहे हैं, many of them were mud stretches. अब इसको देखिए. This is the aerial view of the as proposed in the master plan. Okay. तो ये पूरा कब तक बन जाएगा? देखिए, every building has a timeline to it. अभी the Parliament one, executive enclave. टोटल अगर स्टार्टिंग डेट से लेके देखें तो सीक्वेंशियली कर रहे हैं, बिकॉज अल्टीमेटली कुछ एग्जीक्यूटिव इंक्लेव बनेंगे तो व्हेन दे आर रेडी ओल्ड बिल्डिंग्स विल बी डिमोलिश्ड, जो अभी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, एंड दे विल मूव इन देयर बिकॉज इन डिमोलिश्ड एनी ऑफ द भवन? नहीं, वो हिस्टोरिकल लेगेसी, वो देयर इज नॉट बी चार्ज. आई मीन शास्त्री भवन को क्या आप, नहीं, इट्स नॉट अ हिस्टोरिकल, इट्स नॉट, एज लॉन्ग एज यू एग्री इट्स अ डिजास्टर वेटिंग टू हैपन. No, it's a disaster. I started my life there as an undersecretary, and I have had famous people in the world write about the dilapidated state it was in. 1978 की बात कर रहा हूँ. Now, when I became secretary to government, I was in South Block. I have now become a minister. I'm in Shastri Bhavan, one of the ministries. It should have been not constructed in this way, and secondly, it should have been rectified long back. You use the word disaster waiting to happen. You don't know when. I mean, all I know buildings. because हम भी बड़े हुए हैं उन गलियों में, उन कॉरिडोर्स में, जहाँ तारें भी कई बार लटकती हुई नजर आती हैं. Exactly. मैं आपको बिफोर और आफ्टर की ये कुछ पिक्चर्स हैं, इसको आप देखिए. एंड आई थिंक राजपथ और कर्तव्य पथ, और इसमें अपार्ट फ्रॉम द वायर्स हैंगिंग आउटसाइड जो आप सब जगह, which was the defining characteristic. Look at these. ये new, वाईफाई है? These are all light poles with all smart features. It's all the technology. And energy saving. Energy saving. आप देखिए ये security cameras, flag, CCTV, speakers, all technology in the pole. Again, this is the state of the before and after. तो यहाँ आइसक्रीम वाले जो खड़े होते थे वो अब इस पे हों? प्रॉपर वेंडिंग जोन्स होंगी, 7 या 8 जो है वो, एंड दे विल कम इनटू इफेक्ट स्ट्रेट अवे. वी आर ओनली वेटिंग फॉर द स्ट्रक्चर्स पुट अप फॉर यस्टरडेज इवेंट टू बी डिसमेंटल्ड. अच्छा, हर साल क्या होता था, 26 जनवरी के दौरान आप नई कुर्सियां लगाते थे. नाउ वी हैव स्टैंडर्डाइज्ड इट. वी बॉट द acquired the seats and with minimal dislocation. अब देखिए ये, हाँ, हर बार पोल डाले जाते थे. वो it's all now going to be in उसकी प्रोविजंस इसमें बनाई हुई है. Exactly. और ये इस तरह का लगेगा. Exactly. ये ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं. Everything amphitheater is ready. अच्छा, ये वॉकवेज हैं जो ऊपर से कैनाल्स के जाएंगे. परमानेंट ब्रिजेस, और जाली जो है कार्व्ड इन रेड सैंडस्टोन, क्लीन कैनाल वाटर, नॉन स्लिपरी रेड ग्रेनाइट. नए और पुराने की पहचान. हर चीज में कुछ ना कुछ नयापन, कुछ रिपेयर और कुछ फेसलिफ्ट की जरूरत होती है. हम अपने घर में हर दिवाली पुताई कराते हैं, सफाई कराते हैं, तो फिर सेंट्रल विस्टा पर इतना बवाल क्यों? बात करेंगे अब विजय चौक पे जाके वो जो शेर का जो एम्ब्लेम है उस पर. आप पहले से ही हंस रहे हैं हरदीप. लोग जो कहते हैं उस शेर के बारे में कोशिश की, तो मैं उस समय भी कहता था सारनाथ का जो हमारा सिंबल है वो 1 मीटर प्लस पे हाइट पे है. अगर उसी को आप 300 मीटर ऊपर ले जाएं तो पहले तो वोंट बी विजिबल, सो यू हैव टू स्केलिंग अप. अब स्केलिंग अप के दौरान कहते हैं ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर.
एक बिनाइन शेर, और दूसरा शेर इज नॉट अ डोमेस्टिकेटेड पेट दैट यू डू दैट. शेर इज अ नेशनल एम्बलम पे भी है. नहीं, लोग ये भी कहते हैं, शायद आपने नहीं सुना होगा, हरदीप सिंह. अच्छा, तो ये सिंह ज्यादा हो गया. ज्यादा हो गया उसमें. ये बात करेंगे विजय चौक पर. चलिए. हरदीप जी, हम अब आ गए हैं उन फेमस शेरों के मुंह के पास. ये जो नेशनल एम्बलम है, और इस पर बहुत चर्चा, बहुत विवाद हुआ था कि आपने बदल दिया इसको भी. जो नेशनल एम्बलम है उसके शेरों का मुंह बंद था, इनका खुला है, दांत दिख रहे हैं. क्या ये बीजेपी की आइडियोलॉजी, फितरत इन शेरों में नजर आ रही है? जिस तरह से आपका 8 साल का कार्यकाल आपकी सरकार का रहा है, वो शेरों के मुंह में आ गया है. लोग ऐसा कहते हैं. उस समय भी मुझे ये जो निंदा की जा रही थी या कोशिश की जा रही थी, उस समय भी मेरे को ज्यादा समझ नहीं आया कि क्या कहना चाह रहे हैं. देखिए, क्या कह रहे हैं कि हमने कोई डोमेस्टिकेटेड पेट को एंग्री एम्बलम बना दिया. देखिए, सारनाथ का जो लायन है, दैट इज 1 मीटर टॉल and it's at ground height roughly. This one is on top of the parliament building जिसकी हाइट है 33 मीटर. और सारनाथ लायन is 1 मीटर, this one is 7 और 8 मीटर. आप किसी पिक्चर को स्केल अप कर दीजिए, अगर उसका मुंह इतना खुला होगा तो 7 कर वो खुला होगा. उसमें से इफ यू कैन, इट्स ओनली एन इश्यू ऑफ स्केल. पर इसमें बात यह है कि जितनी जल्दी कंट्रोवर्सी पैदा करने की कोशिश की, जितनी जल्द में, उतने इट गोज अवे. इट्स लाइक द जामुन ट्रीज हियर, कि सारे उखाड़े गए जामुन ट्री. तो मैंने कई बार आपके कॉलीग्स को लेके गया हूं, मैंने कहा यार ये जामुन ट्री इट्स इन फुल ब्लूम. तो ऐसा है कि क्रेडिबिलिटी ऑफ द क्रिटिक, सरकार इज हेल्ड टू अ वेरी हाई स्टैंडर्ड ऑफ क्रेडिबिलिटी. बिकॉज हमारे में से कोई स्टेटमेंट अगर थोड़ी सी आउट ऑफ द ऑर्डिनरी लगे, हमें सफाई पेश करनी पड़ती है, स्पेशली इन प्रोजेक्ट्स लाइक दिस. बट द टाइम हैज कम व्हेन आई थिंक द जनता विल ऑल्सो क्वेश्चन द क्रेडिबिलिटी ऑफ द क्रिटिक. व्हाई, हु इज मेकिंग द क्रिटिसिज्म? अच्छा, I mean, this happens in all spheres. I mean, I have a daily this thing. मैं एज ए यंग डिप्लोमेट आई वॉज पोस्टेड इन टोक्यो. तो नेताजी एशेज आर इंटर्ड एट द रेंकोजी टेम्पल. तो हर साल जो उनकी गायमुशो फॉरेन ऑफिस का इंडिया डेस्क ऑफिसर में जाया करते थे टू थैंक द प्रीस्ट फॉर केयरिंग फॉर द एशेज. तो अभी मेरी काफी ट्रोलिंग हुई कि किस किस्म का मंत्री है, नेताजी इज वेरी मच अलाइव, और एशेज की बात कर रहे हैं. अब देखो से स्टैचू कैसे बना दिया, नेताजी इज अलाइव. देखिए, द क्रेडिबिलिटी ऑफ द क्रिटिक. स्टूडेंट्स ऑफ हिस्ट्री हमसे ये कहा जाता था कि आप पहले पढ़िए कि वो इतिहास लिख कौन रहा है, हु इज ट्राइंग टू पुट अ नैरेटिव. तो वहां से पॉलिटिकल मोटिवेशन पता लग जाती है. पर इसमें मुझे लगता है कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं है. जो क्रिटिक्स हैं वो अपनी क्रेडिबिलिटी को देखें तो आई थिंक समझ आ जाएगी और कुछ कहने की जरूरत नहीं होगी. और ये जो पार्लियामेंट के सामने नया पार्लियामेंट बन रहा है, इस पर भी बहुत ऑब्जेक्शंस थे. पर सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्शन आया वो ममता जी से आया कल. थोड़ा छोटा दिल नहीं दिखाया कि एक दिन पहले आपने उन्हें नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अनावरण पे बुलाया? एक दिन पहले ऐसा उनका बयान है. देखिए, मैं बहुत, शी इज अ वेरी टॉल लीडर. She is a leader. She is the chief minister of a state. I don't want to comment on that. Netaji was a national leader. Okay, Indian National Army. Genuine respect. और आप जो भी स्टेट में करना चाहे, आधे घंटे पहले भी इनविटेशन अगर आए, मान लीजिए, I don't know what the facts are. I mean, you don't need an invitation to celebrate Netaji. After all, this is not an occasion where a parochial view has to be taken or a state view. Netaji was fighting for India, his concept of India and India's freedom. तो अभी for one state government to say, there were many people sitting there. जब मैं उनको मिला कल शाम को, मैंने आपसे बोला बहुत खुशी हुई इसी से. नहीं, हम इतने खुश हैं, we couldn't
रेजिस्ट अगर आते यहाँ पे क्या कोई चीफ मिनिस्टर और आने पहले भी बुलाया जा सकता था, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है और आप होस्ट आप पंजाबी हैं ना, जब अच्छा कोई हमारे फैमिलीज में कोई शादी होती है तो कुछ तो रिश्तेदार रुस जाते हैं ना, थोड़ा सा ये वो हमें ये गीला वीला करना आई डोंट थिंक इज बिफिटिंग एन ओकेजन लाइक दिस. बाकी आई डोंट नो, आई मीन आई डोंट नो what happened or whatever happened, but I think what stands out is the Honorable Prime Minister has gone out of his way. It's gone out of his way. देखिए, there used to be a demand for Netaji Memorial, Netaji this thing. I mean, what more can you do than the pride of place in what used to be called the King's Path or Rajpath, and where George V was you had a this thing, you put Netaji there. एक स्टोरी ऐसी भी है कि नरसिम्हा राव जी के समय में बात चली थी कि उस ग्रैंड कैनोपी के नीचे महात्मा गांधी का स्टैचू लगे, पर वो चर्चा आगे बढ़ी नहीं. गांधी के बारे में नहीं सोचा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में सोचा वहां पर स्टैचू. इसमें कोई पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव था क्योंकि आपको बंगाल जाना है? नहीं, बंगाल में हम थे, हम बंगाल में जाएंगे, दैट्स नॉट द इशू. आई थिंक बापूजी's contribution is of a different kind. It's even larger. And whether you would want to put the apostle of peace and non-violence there under a canopy made by the by the Raj, I am not so sure. That would have been an idea. And Narasimha Rao ji's time, I was a young joint secretary. I don't know what, I would not have been privy to it. But I think Netaji's is a befitting choice for many reasons. He's the one who actually called for raising arms. And in a place when you are redefining the colonial legacy, Gandhi was a more ahimsa, etc. So I think Netaji is very well there. As far as Mahatma Gandhi is concerned, I think his message defines everything. I mean, if you look at the policies of the government, if you look at Swachhta Mission, it is on 2nd October that in 2014, PM said that Swachh Bharat. When we celebrate the Mahatma's 150th birth anniversary, let's pay him the biggest tribute of making India open defecation free. So that Mahatma Gandhi's is a, overall, this is a national army military challenge with those limited resources that Netaji, and he brings out that the spirit of sacrifice. And that's also, it's a different. ये मिलिट्री है, वॉर मेमोरियल है, इंडिया गेट पे अमर जवान ज्योति और सब सोल्जर्स के नाम हैं, तो वहाँ नेताजी बेहतर है. हाँ, एग्जैक्टली. अगर आप मान लीजिए महात्मा गांधी जी के वहाँ पे कर देते वॉर मेमोरियल पे, what kind of a controversy they would have started then. So I mean, this would have been amounted to. पर आपने सोचा था ये इस पर कोई चर्चा हुई थी और कंट्रोवर्सी से डर गए आप? नहीं, this is beyond my pay grade. पर जिसने भी सोचा होगा वो सही सोचा था. That's all I can tell. ये पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग है, इसे विंटर सेशन यहाँ पे होगा. तैयारी अभी तो कंस्ट्रक्शन चल रही है. देखिए डेडलाइन बहुत मॉडर्न कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, बाहर की जो क्लैडिंग है फिजिकल, ये तो काम जल्दी खत्म हो जाएगा. अंदर की जो फिटिंग्स हुई है, दे आर ऑल रेडी. इट्स अ क्वेश्चन ऑफ ब्रिंगिंग देम एंड पुटिंग देम देयर. इन ऑल दीज प्रोजेक्ट्स, नविका जी, with the best will in the world, with the highest level in the government of commitment, dedication, it's ultimately still a best endeavor. But the little that I know of my system, and as a small cog in a big wheel there, yes, the intention is to have the winter session of Parliament in this new building. And will it be completed 100% or 98%? We will know very soon. But that's ये नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, ये अब सीट ऑफ पावर नहीं होंगे, यहाँ से भी सब निकल जाएगा. और आप कह रहे हैं ये कर्तव्य पथ पर जो बिल्डिंग्स हैं, जो हेरिटेज बिल्डिंग्स नहीं हैं, इनकी जगह सेंट्रल मिनिस्ट्रीज आ जाएंगी. तो
फाइनेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री और प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, ये सब यहाँ से executive चले enclave, they will be all in executive, we call it executive, there will be a defense enclave, executive enclave, separate residence for the vice president, etc. This is all work in progress. और मैं आपको assure करता हूँ, जैसे आपने in different stages of the execution of this project, you've had a ringside view, उसके लिए भी we will organize it. मैं पूछना ये चाह रही हूँ कि जो प्रधानमंत्री की बड़ी सी एक घर की आलोचना हुई थी, वो घर कब तक तैयार होगा? वो पहली बात जिसको आप वैनिटी प्रोजेक्ट कहते हैं, मैं नहीं कहती थी, नहीं आप लोग कहते हैं, जिसको लोग कहते हैं कॉस्ट, एक तो मैंने वो बताया कि क्या फाइनल टेंडर कॉस्ट होगी, वो तो जब टेंडरिंग हो गई पता लगेगा. अब मैंने बताया इसका 608 करोड़ बजट एस्टिमेट था. आई थिंक 400+ करोड़ में दिस विल इज बीन डन. वी हैव नीड टू ऐड थिंग्स लेटर. पार्लियामेंट इज अनदर 1200-1300 crores. If there is a little overrun due to something, steel prices or cement prices is a separate thing. So first of all, the cost is much lower than that. Secondly, this would be the institutional residence of whoever is the prime minister for the next 200 years. पर वो किस stage of completion पे है? It is first to be finalized. I'm not. तो अभी पेपर पे है? नहीं, पेपर पे कहाँ पे है उसमें I don't have the precise details with me just now because I've been away for 3 or 4 days, but I will soon be able to tell you where we are on that also. Because each thing has to be, the design has to be finalized, then you have to go in for tendering, etc., etc. And all these projects are at different stages of what you call paperwork is a little more than that. More than that? Actually, because you have to, finally, bids have to be invited, you have to pre-select people, then they have to technically see whether they're qualified to carry out. Very often, with the best will in the world, you'll find that you have made a small mistake somewhere and that you need to rectify it. So that is also a process which is constant and ongoing. हरदीप पुरी जी, आखिरी सवाल ये पूछना चाहूंगी कि आज आपके आलोचकों के लिए और विपक्ष के लिए आपका कोई खास संदेश कुछ कहना चाहते हैं? Democracy में the party which is elected to provide governance, those who are elected to provide opposition, they all have a joint duty. Let's celebrate that one segment of this. Contrary, ये हो सकता है? होगा. तो उसके कई नामुमकिन सा लगता है नहीं, क्योंकि 2024 की रेस शुरू हो गई है. एक तरफ भारत जोड़ो चल रहा है, एक तरफ केसीआर जी हैं, नीतीश कुमार जी आपके दोस्त हुआ करते थे, अब हमारे अभी भी हैं, पर कुछ पार्टियों को अपने आप को जोड़ना है. पार्टीज हैव टू आल्सो लुक फॉर इंटरनल कोहेजन. और आप सीपीडब्ल्यूडी चला रहे हैं तो कोई कोहेजन आप पूछते हैं उनसे, कोई टेप ऐसा मिले इंकरेजमेंट कि द पार्टी आल्सो बिकम्स, because there are fault lines within parties. Baki, if you're a serious student of Indian politics, I would not worry about 2024. 2029 के लिए थोड़ा time है. I mean, like if they can get their act together. But 2024 and the embodiment of the spirit of New India, I think that more voices which are constructive. I don't necessarily agree with the government. By all means, criticize the government. If we are doing something which you think could have been done better, we are always ready to. Are you? 100%. In fact, I've been one person who's been saying is that actually a credible opposition is necessary for the government also. So we are at the cusp of the old, the new and Kartavya Path and all the buildings which will come up. Is it just a name or is it an attempt to change the thought process, the narrative? It's not an attempt to change. It's a long overdue reclaiming of what is truly our legacy. कर्तव्य की चिंता करो. राजपाट अब खत्म. नहीं, राज तो अंग्रेजों का वो 190 साल था. कम से कम अपनी जो चार्टर ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज है उस पे हम लौट आए. एंड आई थिंक इट हैज बीन एक्सेप्टेड overwhelmingly. I go by what the distinguished members of the Fourth Estate say, what TV, print media. I think there's no doubt on that.
हरदीप पुरी जी, हमारे साथ बात करने का और पूरा सेंट्रल विस्टा हमारे दर्शकों को पर्सनली दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, सत श्री अकाल, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।